बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने प्यार से यूट्यूब चैनल पे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ 9th का बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट गैस पेपर शेयर किया था और उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी शेयर किए थे। और काफ़ी बोर्ड्स एग्ज़ाम में उस गैस पेपर में से काफ़ी पोर्शन आया हुआ था, शॉर्ट क्वेश्चन भी, लॉन्ग क्वेश्चन भी, एमसीक्यूज़ भी। आई होप आप सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी ज़रूर आपका बायो का पेपर कैसा हुआ, कितने मार्क्स आपके आएंगे। नेक्स्ट अब जो है आपका पेपर है जी, वो है केमिस्ट्री का। ठीक है, काफ़ी बच्चों को इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है। कुछ बच्चों को ये सब्जेक्ट बहुत ही टफ लगता है। हालांकि मेरा ये मानना है कि केमिस्ट्री तमाम साइंस सब्जेक्ट में सबसे आसान है। शर्त ये है कि समझ आ जाए। जब आपको चीज़ समझ आ जाती है तो वो आपको खुद ब खुद आसान लगने लग जाती है। बहरहाल खैर, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपको पता है आपका जो पेपर पैटर्न होगा, पेपर स्कीम होगी, वो आपको पहले ही मैंने शेयर कर दी है सारा कुछ। तो अब आज के इस गेस्ट पेपर में मैं आपके साथ केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और उसके साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करूंगा। उनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक है, गेस्ट पेपर से पहले वही एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले आप अपना सिलेबस कम्प्लीटली रिवाइज करें। ठीक है, अपनी तैयारी कंप्लीट करें। देन आपने इस गेस्ट पेपर में जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इनको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है। ठीक है, बट इन केस अगर आपकी तैयारी पहले ही बहुत वीक है, आपको केमिस्ट्री तैयार नहीं है और आप जस्ट पासिंग मार्क्स चाहते हैं, तो फिर मैं कहूँगा कि आप इस गेस्ट के पेपर के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। आपने इन शॉर्ट क्वेश्चंस को और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। देन आपके पास जो टाइम बचेगा फिर आप अपने फर्दर जो है वो अपनी तैयारी करें। ठीक है, अब चलते हैं जी गेस्ट पेपर की तरफ। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हैं शॉर्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। पहला है जी, डिफाइन बायोकेमिस्ट्री गिव्स इट्स स्कोप। डिफरेंस बिटवीन सब्सटेंस एंड मिक्सचर। शय और मिक्सचर में क्या फ़र्क है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस। एटॉमिक नंबर और मास नंबर में डिफरेंस। एम्पिरिकल एंड मालिकुलर फार्मूला में डिफरेंस। ठीक है, मालिकुलर मैस ऑफ HNO3 एंड H2SO4, इनका मालिकुलर मैस फाउंड करना है। वैसे ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इन केस अगर पेपर मुश्किल होता है तो इस क्वेश्चन को चूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, एटम और आयन का जो डिफरेंस दिया गया है किताब के अंदर, आयन एंड फ्री रेडिकल का डिफरेंस है। मोल और एवोगैड्रो नंबर की तारीफ़ करें। उसके बाद है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स एंड मालिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ वाटर, के पानी के 9 ग्राम में मोल्स और मालिक्यूल्स की तादाद मालूम करें। उसके बाद है रिलेटिव एटॉमिक मास की तारीफ़ एंड गिव इट्स रिलेशनशिप इन ग्राम्स, के ये कितने ग्राम्स के बराबर होता है, उसका यूनिट जो है। व्हाट इज़ AMU, व्हाई इट इज़ नीडिड। डिफाइन ग्राम फार्मूला एंड ग्राम मालिक्यूल। उसके बाद है जी, व्हाट इज़ प्लम पडिंग थ्योरी, हु प्रपोज्ड इट। प्लम पडिंग थ्योरी से क्या मुराद है, इसे किसने पेश किया। गिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की 2 या 3 प्रॉपर्टीज़ लिखें। ठीक है, ये कैनाल रेज और कैथोड रेज, ये तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं। कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जी, रदरफोर्ड और बोहर मॉडल का डिफरेंस। उसके बाद शेल और सब शेल में क्या फ़र्क है। ठीक है, डिफ़ाइन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और कोशिश करें कि उस पूरे टेबल को याद कर लें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जो है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट आयन भी हैं, जैसे Cl- है और Na+ है, Al3+ है। इनकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अच्छे से देखिएगा। बाकी जो कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उसमें क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नियोन है और एलुमिनियम है। ठीक है, और एक आर्गोन। इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद डिफ़ाइन आइसोटोप, आइसोटोप की तारीफ़ करें एंड गिव आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम जो हैं उनके बारे में लिखें। गिव डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। 2 यूजेस ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप्स के 2 इस्तेमालात। डिस्क्राइब नेचर ऑफ चार्ज ऑन कैथोड रेज, कैथोड रेज पे किस किस्म का चार्ज होता है, वो कैसे साबित होता है, ये आपने बताना है। फॉर व्हाट पर्पस यूरेनियम 235 इज़ यूज, किस मकसद के लिए यूरेनियम 235 को इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट आर डोबरिनियर ट्राइएड्स, डोबरिनियर ट्राइएड से क्या मुराद है। उसके बाद है प्यारे बच्चों, डिस्क्राइब न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, सिर्फ इसकी तारीफ़ करनी है। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की जो फीचर्स हैं इनमें से 1-2 आपने याद कर लेने हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तारीफ़ है। ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियड एंड ग्रुप।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ट्रेंड्स जो हैं इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा। शेयरिंग इफ़ेक्ट की तारीफ़ एंड हाउ इट मेक्स केटाइन फॉर्मेशन ईजियर, ये केटाइन बनने के अमल को कैसे आसान करता है। व्हाट इज़ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, गिव एग्जांपल। डिफाइन नोबल गैसेस, वाई नोबल गैसेस डू नॉट रिएक्ट, नोबल गैसेस रिएक्ट क्यों नहीं करती, क्योंकि उनके ऑक्टेट और डुप्लेट जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। मेंडलीव और मॉडर्न पीरियाडिक लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडर्न पीरियाडिक लॉ की तारीफ़ करें। ये तो अक्सर बोर्ड के अंदर जो है वो आता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, ऑक्टेट और डुप्लेट रूल में क्या डिफरेंस है। मेटेलिक बॉन्ड की डेफिनेशन है। इफ़ेक्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे असरअंदाज होती हैं। वाई वाटर इज़ अ पोलर कंपाउंड, पानी पोलर क्यों है, ठीक है। उसके बाद डिफाइन केमिकल बॉन्ड, राइट इट्स जो है टाइप्स, ठीक है। उसके बाद है वाई डाइपोल डाइपोल फोर्सेस आर प्रेजेंट इन HCl, HCl में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्यों मौजूद हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, वाई आयनिक कंपाउंड सॉलिड क्यों होते हैं, ठीक है। व्हाट आर अपॉक्सी रेजन्स, गिव देयर यूजेस, ये जो है लाहौर और गुजरावाला बोर्ड में जो है अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है, इसको देख लीजिएगा। मेलिएबल एंड डिक्टाइल से क्या मुराद है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन, ये तो लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इसको जो है लॉन्ग क्वेश्चन के पैटर्न के तौर पे तैयार कीजिएगा। लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। विच टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज़ प्रेजेंट इन नाइट्रोजन, ठीक है। डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में डिफरेंस। उसके बाद पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में फ़र्क, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये अक्सर बोर्ड के पेपर में आता है। वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, ये तो भाई फैसलाबाद बोर्ड के पेपर में ना अक्सर औकात देखा गया 80 to 90% ये क्वेश्चन होता है कि बर्फ़ पानी पे क्यों तैरती है। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड, हाउ अ कोवेलेंट बिकम बॉन्ड बिकम्स अ पोलर, ये पहले भी हो चुका है, ठीक है। पोलर नॉन पोलर में डिफाइन इंटर मालिकुलर फोर्स, गिव एग्जांपल, ठीक है। वाई वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ डिक्रीज अपॉन इंक्रीजिंग प्रेशर, कि प्रेशर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम जो है कम क्यों होता है, क्योंकि गैस के मालिक्यूल में इंटर मालिकुलर स्पेसिस होती हैं। जब हम प्रेशर लगाएंगे तो वो स्पेसिस कम होती हैं, मालिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है। खैर, डिफाइन एब्सोल्यूट ज़ीरो, चार्ल्स लॉ एंड बॉयज़ लॉ में डिफरेंस जो है ये स्टेटमेंट ही करनी है, ये तो जाहिर सी बात है, ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं। अक्सर जो है ये चार्ल्स लॉ आ जाता है, ये बॉयज़ लॉ आता है, बहुत चांसेस होते हैं। एवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस, एक्सप्लेन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के एवेपोरेशन से ठंडक का एहसास कैसे पैदा होता है। उसके बाद है डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ वेपर प्रेशर, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट, वेपर प्रेशर क्या है, टेम्परेचर इस पर कैसे असरअंदाज होता है। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तारीफ़ करें और इसके यूनिट्स लिखेंगे, ATM टॉर पास्कल की कन्वर्जन, इनको अच्छे से देखिएगा कि एक ATM कितने पास्कल कितने टॉर के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद है जी, डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट, गिव्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, डिफ्यूजन और रिफ्यूजन में क्या फ़र्क है, ठीक है। उसके बाद एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में डिफरेंस, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, एलोट्रोपी और उसकी मिसाल। उसके बाद अलाय क्या है, और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या फ़र्क है। सोल्यूट और सॉल्वेंट में क्या फ़र्क है, सॉल्यूशन और सस्पेंशन में क्या फ़र्क है। मोलैरिटी की तारीफ़ और इसके यूनिट्स, फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या फ़र्क है, ठीक है। लाइक डिज़ोल्व लाइक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर औकात बोर्ड के अंदर आता है। लाइक डिज़ोल्व लाइक से क्या मुराद है, ठीक है। पोलर पोलर में हल होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में हल होगा, पोलर नॉन पोलर में नहीं हो सकता और नॉन पोलर पोलर में नहीं हो सकता। इस रूल को कहते हैं लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। टिंडल इफ़ेक्ट क्या है, ठीक है। हम हाँ, ये वाला बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है कि पेंट्स को हिलाने से पहले हम जो इस्तेमाल करने से पहले हम स्टीर क्यों करते हैं, उनको हिलाते क्यों हैं, अच्छी तरीके से मिक्स क्यों करते हैं, ठीक है। वाई वी स्टीर पेंट्स बिफोर यूजिंग। नेक्स्ट है जी, डिफाइन एक्वा सोल्यूशन, डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन एंड कोलाइड। ये सोल्यूशन कोलाइड और सस्पेंशन का डिफरेंस जो है चैप्टर के एंड पे दिया हुआ है, इसके 2 से 3 पॉइंट कर लीजिएगा लाजमी। पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं, वाई वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में फ़र्क बताएं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, उनकी टाइप्स बताएं। व्हाट इज़ साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज से क्या मुराद है, गिव इट्स बेसिक यूज़।
उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक सेल में क्या डिफरेंस है। उसके बाद ये जो है परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मास, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ऐसे इन चारों में से एक डेफिनेशन 100% पक्की पेपर के अंदर आती है। इन चारों की तारीफ़ों और फार्मूले को अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद है क्रोयन की तारीफ़ करें और रस्टिंग ऑफ आयरन से क्या मुराद है। वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या डिफरेंस है। अलाइंग की तारीफ़ करें। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की तारीफ़ करें। उसके बाद है जी गैल्वेनाइजिंग इज़ डन, गैल्वेनाइजिंग क्यों की जाती है। वाई ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, ये वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट कर लीजिएगा। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या फ़र्क है। व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट है जी एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर की जो इसमें फाइंड करनी है। Na2SO4, AgNO3, KMnO4, K2Cr2O7, HNO3, इन सब में जो है ऑलमोस्ट सेंट्रल एटम जो है सल्फ़र है, नाइट्रोजन है, मैंगनीज़ है, क्रोमियम है, इनके ऑक्सीडेशन नंबर पूछे जाते हैं। तो इनको अच्छे तरीके से सॉल्व करके प्रैक्टिस करके तैयार कीजिएगा। ठीक है। वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर क्यों होते हैं। ठीक है। गिव टू यूजेस ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लाटिनम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनके दो दो यूजेस जो है अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो गोल्ड है और सिल्वर है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में। उसके बाद फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स में डिफरेंसेस जो हैं। सिल्वर और गोल्ड जो है वो लीस्ट रिएक्टिव क्यों है, नोबल मेटल्स क्यों हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की तारीफ और इसके ट्रेंड बताने हैं। HF जो है एक वीक एसिड क्यों है। उसके बाद है प्यारे बच्चों कैथोड और एनोड में फ़र्क बताएं। लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपने इसको अच्छे से कर लेना है। ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक इज़ डन, किस तरीके से जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। नॉन मेटल्स लाइफ के लिए नेसेसरी क्यों है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ़र्क एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जी इंपॉर्टेंट, तो थोड़े से ये ज़्यादा है, मुझे भी इस चीज़ का एहसास है बट अगर आप गौर करें तो एक चैप्टर से तकरीबन 40 से 50 शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। तो ये पूरी किताब से आपके साथ मैंने कोई 70 to 80 या इसी के राउंड अबाउट जो है 80 क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो इनको आप जब अच्छे से तैयार कर लेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको पेपर में किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला है जी डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। पहले चैप्टर से सबसे ज़्यादा बार बोर्ड में आने वाला ये सवाल है। उसके बाद ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है जी। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल और इसकी टाइप्स। ये तीन ही लॉन्ग क्वेश्चन आपके पहले पूरे चैप्टर में बनते हैं जो अक्सर बोर्ड पेपर्स में रिपीट होते रहते हैं। उसके बाद है जी स्टेप्स टू राइट केमिकल फार्मूला। ये लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर बच्चे स्किप कर देते हैं, इसको हाथ भी नहीं लगाते और इसको लीस्ट इंपॉर्टेंट समझ के छोड़ देते हैं। बट पेपर जब टफ़ बनता है या थोड़ा सा स्टाइल से कॉमन रूटीन से हट के बनता है तो ये क्वेश्चन जो है पहले चैप्टर से अटैम्प्ट किया जाता है, तो इसको एक अच्छी सी नज़र मार लीजिएगा। नेक्स्ट है जी बोहर का एटॉमिक मॉडल और उसके पास्टुलेट। बोहर और रदरफोर्ड मॉडल में क्या फ़र्क है, ये टेबल दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर, ये अक्सर बोर्ड के अंदर ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैनाल एंड कैथोड रेज, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। आइसोटोप्स के इस्तेमालात, यूजेस। आयनिक बॉन्ड वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये चौथे चैप्टर से आपने करने हैं। पाँचवें से चार्ल्स लॉ, बॉयज़ लॉ, वेपर प्रेशर, ये तीन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको अच्छे से कीजिएगा। और छठे से है जी ऑक्सीडेशन नंबर के असाइन करने के रूल्स। ठीक है। और उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ NaOH फ्रॉम ब्राइन इन नेल्सन सेल। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोजन, हैलोजन के केमिकल रिएक्शंस। और आखिरी है मेटल और नॉन मेटल में फ़र्क। तो प्यारे बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इनको पार्टिकुलरली अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। एट द एंड बचते हैं आपके MCQs, उसके लिए सिंपल सा फार्मूला है, एक्सरसाइज के MCQs करने हैं आपने सबसे पहले, क्योंकि 80% MCQs आपके एक्सरसाइज से ही आते हैं। बाकी जो 20% है उसके लिए आपने पास्ट बोर्ड पेपर्स कर लेने हैं।
एमसीक्यूज़ मैं आपके साथ वैसे चैनल पे भी शेयर कर दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं जो रिपीट होते हैं, तो उस वीडियो को भी लाजमी देख लीजिएगा। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अच्छे मार्क्स के साथ कामयाब करे। और ज़रा कमेंट में भी बताइएगा आपकी तैयारी कितनी है, क्या है, इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।